What a game of cricket. This is the reason we watch IPL for. क्या गेम खेला यार आशुतोष शर्मा। मैं तो पिछले साल से उसको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ कहनी होगी, पंजाब रिग्रेट करेगा, बहुत भारी तरीके से रिग्रेट करेगा, क्योंकि रिलीज करना आशुतोष जैसे प्लेयर को आसान नहीं था। जिस टैग के साथ वो अंदर आया, इम्पैक्ट प्लेयर, और फिर उसको प्रूव भी करा। क्या बात है यार, क्या इनिंग खेली है, कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह उसने प्रेशर हैंडल करा है, जिस तरह उसने गेम को रीड करा है, गेम को लेकर चला है, कम्प्लीटली बहुत एक स्किल वाले प्लेयर की बात होती है। इस तरह खेलना एक बहुत मेच्योर प्लेयर लगता है। अगर उसकी हम बैटिंग देखें, जिस तरह उसने इनिंग को बिल्ड करा है और जिस तरह अपनी टीम को पार ले गया है, क्योंकि प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और प्रेशर हमें दूसरी साइड पे दिखा ऋषभ पंत के साथ, कितना प्रेशर था आखिरी ओवर में जो उसने स्टंपिंग मिस करी। मेरे ख्याल से वो अगर स्टंपिंग हो जाती तो मैच था, वो स्टंपिंग नहीं हुई तो दिल्ली जीत गया। और ये होता है प्रेशर जिसकी वजह से क्रिकेट जानी जाती है। आगे की वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं पूरे मैच में हुआ क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। व्हाट एन एंटरटेनिंग गेम ऑफ क्रिकेट। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं टॉस से। दोनों कैप्टन चाह रहे थे कि वो पहले बॉलिंग करें, और पहले बॉलिंग मिल नहीं सकी ऋषभ पंत को, अक्षर पटेल को मिली। और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नज़र आया उनका डिसीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था वेदर में। और इस ह्यूमिड के वेदर में अगर आप पहले बॉलिंग कर लें तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था जिस तरह पसीने बह रहे थे प्लेयर्स के, तो बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व था इस गेम में। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि अक्षर पटेल ने अपने बॉलर्स किस तरह यूज़ करे। आई मीन समीर रिजवी साहब ने नई बॉल करवा दी, फिर उसके बाद मुकेश शर्मा को आप पावर प्ले के बिल्कुल एंड में लेकर आ रहे हो। जितना मैं जानता हूँ, मुकेश इज़ अ न्यू बॉल बॉलर, और अगर आप उससे न्यू बॉल नहीं करवा रहे तो मेरे ख्याल से आप उसको अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो। ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आई। उसके बाद अगर हम बात कर लें मार्श और पूरन की, एक तो मार्श को बहुत ज़्यादा सीनियर क्रिकेटर्स ये बोलते हैं कि जब आप उसको ओपनिंग पे भेजते हो तो फिर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर होता है। कंप्लीट फ्रीडम के साथ खेलता है, दायरे को बहुत अच्छा यूज़ करता है और दिखाता है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन है। बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग करी, इंटेंट के साथ बैटिंग करी, गलत शॉट्स नहीं मारे, अच्छे शॉट्स मारे, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दी, गलत बॉल को उठा के बाहर फेंका। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मार्श के लिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में जब ये प्लेयर्स नहीं है तो हमने देखा है वो चैंपियंस ट्रॉफी हार गए हैं। अगर यही प्लेयर होते तो हमें पता था कंफर्म चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। मिचेल स्टार्क अगेन वेरी गुड विद द न्यू बॉल। पूरन की यहाँ बात करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस जनरेशन में कोई अगर वेस्ट इंडीज़ के नाम के साथ जस्टिस करता है तो पूरन के अलावा वो कोई और है, क्योंकि जिस वेस्ट इंडीज़ को हम जानते हैं, जितनी अग्रेसिव क्रिकेट दे यूज टू प्ले, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आज पूरन खेलता है और बहुत क्लीन हिटिंग करता है। एंड आई हैव हर्ड प्लेयर सेइंग, आई हैव हर्ड लेजेंड्स सेइंग कि अगर वो अपने आप को किसी T20 प्लेयर के रूप में देखना चाहें आज के एरा में, तो वो निकोलस पूरन होगा। दैट्स हाउ इफेक्टिव ही इज़ इन T20 क्रिकेट। और लखनऊ के लिए बहुत बड़ा प्लस है कि वो और मार्श उनकी टीम में टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। प्लस ऐसे ही नज़र आ जाता है, क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत यूज टू ओपन एन IPL क्रिकेट, और बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेज भी हैं उनके, बहुत बड़ा प्लेयर है, आगे का करियर उसका बहुत ब्राइट है, जिस तरह उसका टैलेंट है। तो उसने अपना नंबर नीचे कर दिया जस्ट बिकॉज मार्श ओपन कर सके, जस्ट बिकॉज निकोलस पूरन कैन प्ले एट वन डाउन पोजीशन। तो ये हमें दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट में प्लेयर ग्रूम कितना अच्छा होता है। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो मोहम्मद रिजवान किसी नए प्लेयर को अगर उनकी जगह जा रही हो तो वो ओपन नहीं करने देंगे, बाबर आजम खुद ही ओपन करेंगे, और ये डिफरेंस क्रिएट करता है इन प्लेयर्स के अंदर। ऋषभ पंत ने जहाँ देखा कि मेरे पास मेरे से अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसने उनको ओपनर और वन डाउन पोजीशन पे खिला दिया और खुद चौथे नंबर पे खेला, जो उसके लिए एक अनकम्फर्टेबल टाइप ऑफ पोजीशन है। इसके बाद अगर हम बात कर लें बॉलिंग की, तो देखें जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं ना, वो बॉल करना किसी भी पिच पे चाहते हैं। भले ही टीम ने 200 रन लगाए हों, लेकिन वो 200 रन 220 क्यों नहीं बने, जस्ट बिकॉज ऑफ कुलदीप यादव। क्या इफेक्टिव बॉलिंग करी है, 4 ओवर 20 रन, और बहुत ही ज़्यादा लाइन रन में पक्का जिस तरह का वो बॉलर है। हमने पास सीजन में देखा बुमराह, मुंबई के बॉलर्स अगर 260 भी कंसीड कर रहे हैं तो बुमराह का इकॉनमी रेट 6 तक ही होता था। और सो इज़ द कंडीशन विद कुलदीप यादव। जिस तरह वो बॉलिंग करता है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, बहुत ही फंसा के बॉलिंग करी, बैट्समैन को कोई मौका नहीं दिया कि वो उनको ओवरहिट करे। और यही इंडियन क्रिकेट टीम को प्लस बनाती है कि उनका इस तरह का पूरा सर्किट है कि अक्षर पटेल,
है तो उसको टक्कर देने के लिए दूसरा स्पिनर कुलदीप यादव है, उसको टक्कर देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर है, उसको टक्कर देने के लिए रविंद्र जडेजा है। तो जहाँ पे ऐसी टीम हो तो वो नंबर 1 नहीं होगी तो फिर क्या होगी आप पता है। बात करते हैं भैया पूरे मैच की समरी की। स्टार्ट दिल्ली को हल्का मिला, इतना भारी नहीं मिला, लेकिन भाई क्या कमबैक करा यार। आशुतोष शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर का टैग लगा के आया था और क्या इम्पैक्ट डाला है। आई कैन सी केविन पीटरसन अपना करियर के फ्लैशबैक्स में जा रहा होगा, जिस तरह वो खुशी से उछल रहा था ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ। वन मोर थिंग टू डिस्कस के जो कमेंट्री थी ना, उसने मैच के स्टैंडर्ड को यहाँ पे ले गई। आई मीन IPL इज नोन फॉर स्टैंडर्ड, और उसके बहुत ज़्यादा रीजन है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। एक तो प्लेयर टैलेंट, उसके बाद वहाँ की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का खर्चा उस पर, और जो फिर कमेंटेटर्स होते हैं वो आउट क्लास होते हैं, चाहे वो हिंदी कमेंट्री हो रही हो, चाहे वो पंजाबी कमेंट्री हो रही हो, चाहे वो वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट के लिए इंग्लिश कमेंट्री हो रही हो, तो सब टॉप क्लास टॉप नॉच होता है। और हमने देखा आज जो एंड में कमेंट्री हो रही थी उसने आशुतोष की इनिंग को 4 चांद लगाती है। उसके बाद जो भाई ये नया लड़का आया है विप्राश निगम, क्या कहना है भाई। इंडियन क्रिकेट का एक और रीज़न फ्लरिश करने का यही है कि कोई भी नया लड़का आ जाए एंड मतलब उसको अगर आप डोमेस्टिक से उठा के डायरेक्ट इंटरनेशनल भी खिला दो तो वो ही इज़ गुड इनफ कि वो किसी भी प्रेशर को हैंडल कर सके। और क्या इनिंग खेली यार, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसने पक्के छक्के, एक्स्ट्रा कवर रीजन को उसने बिल्कुल ओन कर लिया था। जिस तरह उसने घुटने रख के चौके मारे, छक्के मारे, आउट क्लास इनिंग। और ये विपराश तक बात रुकेगी नहीं, आगे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट ऐसा आ रहा है जो इंडियन क्रिकेट टीम को एक ब्राइट फ्यूचर देने के काबिल है। आशुतोष जिस तरह बात करी, मैं तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पूरा मैच मैंने देखा और आशुतोष वॉज क्लास अपार्ट। बहुत बड़ा रिग्रेट होगा पंजाब किंग्स के लिए कि उसको जाने दिया, क्योंकि लास्ट सीजन में भी उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी और इस सीज़न में उसको रिलीज़ करना इतना आसान नहीं था, लेकिन किया और वो अब दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छा फैक्टर साबित हुआ है पहले मैच में। होपफुली आगे के उसमें भी होगा, क्योंकि IPL का स्टैंडर्ड तो यहाँ पे है, लेकिन जो चीज़ उसको यहाँ से भी ऊपर लेके चली जाती है ना, यहाँ पे दूसरी लीग्स भी आती हैं, बिग बैश PSL वगैरह, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे लेके जाती है वो है लोकल प्लेयर्स का पूल। एंड इन माई ओपिनियन, आई मीन इन एवरी वंस ओपिनियन, इंडिया का डोमेस्टिक लेवल का जो टैलेंट है वो अनमैचेबल है दुनिया के किसी भी टैलेंट लेवल से। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जो इंडिया को सबसे रिचेस्ट बोर्ड बनाता है, इंडियन क्रिकेट टीम को सबसे बड़ी टीम बनाता है, और इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन अवाम जिस पे प्राउड कर सकती है। अब लखनऊ की 2-3 बातें डिस्कस कर लें तो बॉलिंग लाइनअप थोड़ा हल्का है भाई। हमने देखा अच्छी बॉल करी, लेकिन न्यू बॉल अच्छी कर रहे थे, लेकिन बाद में कंटेन नहीं कर पाए जब निकोलस पूरन के स्टैंडर्ड के बॉलर बैट्समैन आए, मिचेल मार्श जब बैटिंग करने आया। तो ये चीज़ के साथ मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को थोड़ा डील करना पड़ेगा एंड ही विल फ्लरिश एज अ कैप्टन, क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हों और उसको आप लीड कर रहे हो उस टीम को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड फॉर मी व्हाट आई थिंक ऋषभ पंत विल लर्न अलॉट फ्रॉम दिस, और वो अपनी प्लेइंग एबिलिटीज़ के साथ साथ कैप्टनसी स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा इस IPL के सीज़न में। एक और थिंग, आयुष बतौनी 3-4 साल से हम नाम सुन रहे हैं, लेकिन फॉर मी दिस इज़ द सीज़न जहाँ पे उसको प्रूव करना है। पिछला सीज़न अच्छा गया था, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था कि वो इंडियन टीम में अपना नाम बना सकें। तो दिस सीज़न इज़ द वन जहाँ पे आयुष बतौनी को स्टेप अप करना होगा, अभिषेक पोरेल को स्टेप अप करना होगा, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। एंड फॉर मी बतौनी के पास सारा टैलेंट जो चाहिए होता है एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए वो है। तो बस परफॉर्मेंसेस चाहिए एंड आई थिंक ही विल मेक अप, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है वो सॉर्ट ऑफ छोटे कद का भी है, तो पूरन जैसा ही लग रहा होता है मुझे। एंड आई थिंक पूरन के साथ खेल के उसको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा एंड होपफुली वो ये सीज़न अपना काउंट करवाएगा और आगे जाके इंडियन क्रिकेट टीम में अपना नाम बनाएगा। आशुतोष की तारीफ के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन आई एम स्पीचलेस फॉर नाउ। दैट्स इट फ्रॉम द मैच एनालिसिस। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड होपफुली आगे के मैचेस में भी आपको कैच करेंगे IPL के। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।